भागीसा यशवदने लक्ष्मी यश च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। बंधुओं, ये परम पुण्य का हर्षोल्लास का बड़ा शुभ दिन, शुभ अवसर है। भगवान के प्रमुख अवतारों में से नरसिंह अवतार की जो लीला है, ये भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के दमन के लिए, सभी को अभय प्रदान करने के लिए भगवान ने ये अवतार धारण किया। नरसिंह भगवान के कोई माता पिता नहीं है, किसी के घर में, किसी के गर्भ से आपने जन्म नहीं लिया। आप सर्वत्र अपनी ईश्वर की सत्ता को प्रदर्शित करने के लिए प्रसंगवश हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के जो उस संवाद के रूप में बात चली थी, सर्वत्र स्थिति अपनी बतलाने के लिए पाषाण में खंबा के लिए फाड़ करके आप प्रकट हुए। ये नृसिंह भगवान के स्वरूप का दिव्य रहस्यमय स्वरूप है। ये वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ। गर्भ से उत्पन्न होने वाले का जन्म होता है, उस पर तो भगवान प्रकट होते हैं, उनका प्राकट्य होता है। एक नरसिंह प्राकट्य का ये सुअवसर है। कारण भी बतला दिया कि भक्त की रक्षा। तो भक्त में हिरण्यकश्यप भी भगवान का अनन्य भक्त था, उनका ही द्वारपाल था। वो तो ब्राह्मणों के अपराध करने से, ऋषियों के शाप से 3 जन्म तक राक्षसी भाव में आया और दैत्यराज हिरण्यकश्यप के रूप में वो प्रकट हुआ। 2 भाई आए, एक हिरण्याक्ष, बड़ा हिरण्यकश्यप, छोटा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को उसने भूमि को ही अपहृत करके रसातल में जो ले गया, रसातल से कौन लावे। भगवान को उस समय ये विचार नहीं हुआ, उनने यही सोचा कि कीचड़ में, जल में किस स्वरूप से मैं प्रवेश कर पाऊंगा। तो वो उसी में बारह स्वरूप को आपने धारण किया और प्रकट होकर के सबको चकित करके, वो भी प्राकट्य था। केवल एक ब्रह्मा जी की नासिका से छींक आने मात्र से ही एक अंगूठा के बराबर का स्वरूप हुआ। देखते ही देखते आकाश मंडल तक फैल गया। ऐसा बारह जी का ये स्वरूप प्राकट हुआ। तो ऐसे ये नरसिंह और बारह दोनों ही अवतार विष्णु भगवान की हैं। विष्णु भगवान का अवतार बारह अवतार है। विष्णु भगवान के स्वरूपों में जो महाविष्णु हैं, पूर्ण अवतार वो श्री नरसिंह जी का है। ऐसे ये दोनों अवतारों की लीला, जिसमें उसमें भूमि का उद्धार किया और भूमि का उद्धार करके जलमग्न संपूर्ण इस स्थल को देखा, तो कहां उस जल में ही हिरण्याक्ष आया और हिरण्याक्ष से युद्ध करके, तो युद्ध करने में जब दाढ़ा पे रखी हुई पृथ्वी थी, उसको कहां ठहरावें, कहां रखें। बारहा जी ने उसी समय विचार किया और अपनी दाढ़ा पे विराजमान जो भूदेवी थी, उसकी घबराहट को देख करके भगवान ने अपनी स्वतः शक्ति से आधार शक्ति को प्रकट किया। उस आधार शक्ति पे एक गोलोक का टुकड़ा भूमंडल निकल करके आया और उस भूमंडल पे चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। जल के बीच में एक टापू जैसा दिखा
तो बारहा भगवान ने अपनी दाढ़ा से उस भूमि को उसके ऊपर विराजमान किया। अब चारों तरफ जले, भूमि कहीं डूब नहीं जाए, तो भगवान ने अपनी ही शक्ति से अपने सुदर्शन चक्र के लिए छोड़ करके चारों तरफ उसके ऊपर सुरक्षा के लिए रखा। और ऐसा एक गोलोक का टुकड़ा इस भूतल पर जल के ऊपर आया, उसी के लिए माथुर मंडल कहती हैं। संकल्प में बोलती है मथुरा मंडले, माथुर मंडले, सुदर्शन चक्र संरक्षते गोलोक सदृशे। ये जो भूमि के इसमें विशेषण स्वरूप जो बतलाई हैं, उनसे सिद्ध होता है वो भूमंडल माथुर मंडल अपनी ये मथुरापुरी ही है, जिसको गोलोक सदृशे सुदर्शन चक्र संरक्षित बोलती हैं। तो ऐसे माथुर मंडल में जब बारहा जी हैं, आज भी बारहा जी के लिए, आदि बारहा के लिए यहाँ चतुर्वेदी ही पूजन करते हैं। बारहा जी के अनेकों अवतार हुए हैं, कपिल बारहा के रूप में, नील बारहा के रूप में, आदि बारहा और श्वेत बारहा, अलग अलग कल्पों की ये अलग अलग लीलाएं हैं। इनके सभी के स्वरूप आज मथुरा में विद्यमान हैं। इसी प्रकार नरसिंह भगवान जो हैं, वो नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, अपने सभी भक्तों की वाणी को सफल करने के लिए, ये बहुत लंबा प्रसंग है। कौन कौन भक्त थे, उनमें सभी के वचन आपने सिद्ध किए, नारद जी के भी, सनत कुमारों के भी। हिरण्यकश्यप की वो भी भक्त था, उसका उद्धार करना था। एक ही जन्म में पड़ा रहेगा, उसको तो 3 जन्म भोगने हैं साप बस, तो उसको भी मुक्ति देनी थी और भक्त की, प्रहलाद की भक्ति को सफल करनी थी, जिससे कि भक्त मार्ग का प्राकट्य हो सके। इन अनेकों रहस्यों से युक्त भगवान का दिव्य स्वरूप हुआ। और ब्रह्मा जी ने जो वचन दे दिया था हिरण्यकश्यप को, मन चाहे वरदान में, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भूतल पे मरूं, न आकाश में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवता से मरूं, न किसी पशु से, जानवर से मरूं, अनेकन जो बात थे, न किसी शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं। भगवान ने सब को विचार कर लिया और सभा में उसके राज दरबार में प्राकट्य होकर के ऐसा दिव्य स्वरूप धारण किया, इसको देख करके सभी भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप से युद्ध हुआ, बहुत समय तक युद्ध होने के बाद में आपको तो उसको सफल बनाना था, उस मुक्ति करना था, उस देह से छुड़ाना था, तो आपने उसको उठा करके और ये बतला दिया तो देख न धरती है न आकाश है, अगर में ले लिया, और न बाहर है न भीतर है, देहली पे आप विराज गए। अपनी जांघों पर हिरण्यकश्यप को डाल करके अस्त्र न शस्त्र नखों से ही उसको विदीर्ण करके और सब ब्रह्मा जी के वचन को सफल किया और हिरण्यकश्यप की इच्छा को भी पूर्ण सफल की। ऐसा यह दिव्य नरसिंह जी का स्वरूप प्राकट्य हुआ। ये परंपरा है अपने यहाँ चौबच्चा मोहल्ला में, ये दिव्य स्वरूप है। ये अपनी गोपाल पीठ है, वैष्णव पीठ है। यहाँ बाल स्वरूप में, शांत स्वरूप में गोपाल की उपासना और उग्र स्वरूप में भगवान के में नरसिंह की उपासना, ये पीठ की परंपरा से सदा से नरसिंह जी का पूजन अर्चन और उपासना आचार्यों के द्वारा चलती आई है। उनमें ही जिस समय नरसिंह जी के उपासक गोपाल के परम भक्त जो साधना करते थे, जिस समय ये मंदिर भी नहीं बना था, उससे पहले
ये सिद्ध स्थल था वीरभद्रेश्वर मंदिर का। इसमें कुटिया बना के एक सरोवर था, उसी में कुटिया में निवास करते हुए मुसलमानों के भी शासन काल में साधना को करते थे। उस समय में उनको कुछ उपासना में प्रेरणा ऐसी हुई तो उन्होंने नरसिंह जी के स्वरूप के लिए प्रत्यक्ष करने के लिए उसी कार्यकाल में ही ये जो समय में जो चेहरा विराजमान है नरसिंह जी का, ये भी कोई नरसिंह भक्त मुल्तान से विजयी होकर के उस चेहरा को, लीला का जो चेहरा था उसको लेके आए और ये मंदिर का निर्माण यहाँ हुआ। तब से सभी वैष्णव भक्त थे, गोपाल पीठ के शिष्य थे, सभी ने नरसिंह जी के लीला का मंचन करना प्रारंभ किया। लगभग 250-300 वर्ष से ये परंपरा चल रही है और है चौबच्चा मोहल्ला की लीला। पर चौबच्चा मोहल्ला का जो किनारा है, यहां से लगा करके उस शत्रुघ्न जी के मंदिर का भी जितने बीच में ये गोपाल पीठ गोपाल मंदिर है, उसके ही द्वार पर लीला होती है। और इस लीला के महत्व बतलाते हैं कि उपासना का, नरसिंह उपासना का प्राचीन स्थल है और पूर्व आचार्यों ने यहाँ उपासना करके नरसिंह जी को जागृत किया। उसका स्वरूप, वो जो चेहरा आया, उसका सम्मान करते हुए बड़े बड़े पहलवान जो कि यहाँ थे, उन्होंने नरसिंह जी के स्वरूप के लिए धारण करके और नरसिंह चतुर्दशी, जिसका हम तुम व्रत करते हैं, जयंती उत्सव, वो जयंती वैष्णवों के सिद्धांत में जिस दिन उदय काल में सूर्य के समय में उस समय चतुर्दशी होती है, चाहे नक्षत्र उसमें मिले चाहे नहीं मिले, उदय की चतुर्दशी में ही जयंती, क्योंकि भगवान का प्राकट्य 14 में हुआ है। हमारे तुम्हारे यहाँ जो बालकों का भी जन्म उत्सव मनाती हैं, तो भले ही रात में हो, आधी रात में हो, कभी भी 14 आ जाए या कोई तिथि आ जाए, उसका तो जिस दिन उदय में होती है जन्मदिन, तो वही दिन मनाया जाता है, पहले दिन कोई नहीं मनाता है। ऐसे वैष्णवी सिद्धांत परंपरा के अनुसार चतुर्दशी को व्रत करके, अर्चन करके और रात्रि भर यहाँ जागरण होता था। उस जागरण में कैसे वो रात्रि बिताते थे सब, तो यहाँ मंदिर के द्वार पर सभी जागरण करते थे भक्त लोग, बाजियां बजाते थे, कीर्तन करते थे, जय जयकार बोलते थे। उन्होंने भगवान की जो दशावतारों की लीला थी, प्रमुख प्रमुख अवतारों की लीलाओं का मंचन करना प्रारंभ किया। उसमें सर्वप्रथम बारहा जी की लीला की, वो करते करते 12 बज जाते थे। अब 12 बजे के बाद से ही उनके कीर्तन भी चल रहा है, जागरण चल रहा है और लीला भी चल रही है। तो उसी में ये शीघ्र होते थे जितने और थे। देवी का भी सुम्न से युद्ध दिखलाया जाता था महिषासुर आदि से, शिव जी का भी युद्ध दिखलाया जाता था, गणेश जी का भी युद्ध दिखलाया जाता था, हनुमान जी का भी अहरामण से युद्ध दिखलाया जाता था, जिसको अड़कट्या बोलते हैं। सब इस तरह की प्राचीन परंपरा है। और ये ताड़का जो आती है, ये ताड़का को राम और लक्ष्मण के स्वरूप धारण करके और होते होते वो सुबह के समय में भोर हो जाता था। जो सूर्योदय का समय होता था, उसी समय नरसिंह जी का यहाँ प्राकट्य, और हमने भी बाल्यकाल में सूर्योदय समय में यहाँ नरसिंह लीला होते हुए देखी है 7 बजे। तो ऐसी ये परंपरा यहाँ की नरसिंह लीला की प्रामाणिक जो सुनी है, देखी है, वो ऐसी है। उसी मान्यता से वहां नरसिंह जी का मंदिर है, जहां वो चेहरा विराजमान है। साल भर वो चेहरा हमारे यहाँ बंद रहती है। एकादशी को, जो ये मोहनी एकादशी अभी 2 दिन पहले बीती है, इस एकादशी के दिन ही पट खुलते हैं और उनको बाहर दर्शन दे करके उनका स्नान होता है, पंचामृत होता है, फिर उनके रंग भव्यता से सेवा होती है, सजावट होती है। और चतुर्दशी को उन सभी मुखौटाओं का, जिसको चेहरा मोहरा के दर्शन कहती हैं, वो नरसिंह चतुर्दशी को होता है। यहाँ ठाकुर जी का प्रातः काल चतुर्दशी के दिन
पंचामृत वैदिक मंत्रों से महाअभिषेक होता है, अर्चन पूजन होता है, दोपहरी में फिर उत्सव होता है, वेद ध्वनि होती है, सभी को शरबत प्रसाद इत्यादि के लिए वितरण किया जाता है। सायंकाल ठाकुर जी का फूल बगला यहाँ भी बनता है और वहां भी बनता है। रात्रि को वही परंपरागत बराह लीला होती है, प्रातः वो नृसिंह लीला होती है। जैसा समय है, जैसे लोगों की भावना है, उसके अनुसार समय में भले ही परिवर्तन आ गया हो, परंतु ये मैं जरूर कहूंगा, क्यों मैंने इसका अनुभव किया है, ये एक यंत्र के समान, ये यहाँ का चौबच्चा का जो नरसिंह जी का चेहरा है वो एक तरह का यंत्र है। उस यंत्र को सहज में कोई धारण करना बड़ा काम कठिन है, उसके बड़े नियम हैं, पहले से व्रत चलती हैं। हमारे यहाँ 9 दिन की नरसिंह नवरात्रि में नरसिंह जी का अर्चन होता है, जप पूजन होता है। उनकी ही शक्ति से मुझको तो ये अनुभव है, आज 52 वर्ष हो गए, इसी नरसिंह लीला नरसिंह जी की कृपा से, जो कि पहले बड़े बड़े पहलवान लोग, बड़े बड़े उत्साही लोग करते थे, वो कोई रहे नहीं। बाल्यकाल में ही नरसिंह जी की प्रेरणा से, गुरु की कृपा से वो सेवा करने का अवसर मिला कि नरसिंह लीला कई साल बंद हो गई, उसको कैसे खोला जाए, ये परंपरा बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो ये सन 70-71 की बात है। उस समय में हमने एक बाल लीला के रूप में प्रारंभ किया, बस 1 साल बाल लीला की है। दूसरी साल तो वो बड़े मंच पे यही चेहरा मस्तक पे आकर के विराजमान हुआ, और प्रतिवर्ष ये अभी तक, जब तक बाबा विराज रहे थे तब तक इसको धारण करके मैंने नरसिंह लीला में स्वयं नरसिंह जी की लीला सेवा के रूप में की। भावात्मक जो लीला है, भावनात्मक लीला का प्रदर्शन हुआ, ये डिम्फानबाजी बात कोई नहीं थी। ये 10-10 वर्ष से अब उस सेवा को लाला संभाल रही है, वो लीला वैसे ही चल रही है, चेहरा वही है, लीला वही है, आदमी वो नहीं है। अब उसका थोड़ा विस्तृत रूप भी ले लिया है, बहुत विकास से होने लगी है लीला। तो ये लीला की बड़ी प्राचीन परंपरा है भैया। और चौबच्चा की लीला और मानिक चौक की लीला, कुआवारी की लीला और गोलपाड़े की लीला, ये चारों लीलाओं का किसी समय में एक समय था। बतलाते थे पुराने चतुर्वेदी यहाँ के कि ताड़का का चेहरा कहीं दूसरी जगह चला गया, बराई जी का चेहरा कोई ले गए, नरसिंह जी का यहीं रहा। वो सब अलग अलग जगह पे आज भी पूजनीय और मान्यताएं हैं नरसिंह लीला की। और ऐसे क्रम से होती, सबसे पहले यहाँ लीला होती थी, इसके तत्काल बाद कुआवारी में होती थी, उसके बाद मानिक चौक में होती थी, फिर एक दिन बाद जाकर गोलपाड़े में होती थी। आज भी ऐसी परंपरा को सभी लोग निभा रही हैं। सभी नरसिंह जी की जैसी जिसकी सामर्थ्य है और जैसी जिसकी योग्यता है, उसके अनुसार सभी कर रही हैं। ये सभी के लिए अभय प्रदान करने वाला, रक्षा करने वाला ये पर्वोत्सव है। पर्व, व्रत और उत्सव तीनों का संबंध इसी उत्सव में मिलता है। इसमें व्रत भी होता है, इसको पर्व के रूप में भी मनाते हैं और इसको उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। मेला तो मेला है ही है। तो इस प्रकार ऐसा ये महापर्व, ये इसके विषय में जो आप लोगों की जिज्ञासा थी, मैं हर साल इस विषय पे जैसी प्रेरणा होती है मैं बार बार संकेत करता रहता हूं। इसमें बड़े शुद्ध आचरण सदाचार और बड़े संयम नियम से इस लीला के लिए करनी चाहिए। सभी लीला करने वाले बंधुओं से कहना है कि इसको केवल मेला या नाटक या नौटंकी का स्वांग रूप लेकर के कोई लीला नहीं करें, भावनात्मक करें। ये प्रत्यक्ष फल लेने वाली है। जय नरसिंह, जय गोपाल।